एक दिन एक मादा बाघ ने देखा कि एक नर बाघ उसकी जगह में आ गया है। पहले तो वो गुस्से में आकर उसे भगाना चाहती थी, लेकिन नर बाघ जमीन पर लेटकर खेलने लगा, जैसे कि वो मादा बाघ को खुश करना चाहता हो। मादा बाघ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो गुस्से में दहाड़ती रही। तब नर बाघ ने और भी कोशिश की उसे मनाने की, जैसे किसी को बहुत पसंद आ गया हो। लेकिन जब मादा बाघ ने ध्यान नहीं दिया तो वो डरकर भाग गया। फिर दोनों जंगल में एक दूसरे के पीछे भागने लगे, लेकिन थोड़ी ही देर में वो जैसे एक दूसरे के साथ खेलने लगे। यहाँ तक कि पेड़ पर बैठे बंदर भी उन्हें देखकर चौंक गए। फिर दोनों एक पुराने मंदिर में गए और वहीं उनके दो बच्चे हुए। अब वो चारों मिलकर एक शांत जीवन जीने लगे। लेकिन अचानक एक दिन जब दोनों बच्चे खेल रहे थे, छोटा बाघ एक नेवले के बच्चे को दौड़ाने लगा। नेवले का बच्चा डर के मारे भागकर बिल में चला गया। जब उसकी माँ ने देखा कि उसका बच्चा डर गया है तो वो बिल से बाहर आई और हमला कर दिया। छोटा बाघ डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया। नेवले की माँ उसे चिल्ला रही थी और छोटा बाघ डर के मारे चीखने लगा। तभी उसका बड़ा भाई वहाँ आ गया। वो भले ही छोटा था लेकिन बिल्कुल भी नहीं डरा और नेवले की माँ को देखकर भी पीछे नहीं हटा। उसकी मौजूदगी से नेवले की माँ वापस अपने बिल में चली गई। इसके बाद छोटा बाघ नीचे उतर आया और उसका भाई उसे चुप कराने लगा। दोनों के बीच का रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि असली खतरा तो अभी आना बाकी है। एक दिन जब दोनों भाई खेल रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जंगल में आ गए हैं। जब मादा बाघ ने देखा तो वो तुरंत बच्चों को लेकर वापस लौट गई, लेकिन इंसानों के इरादे बुरे थे। वो मंदिर से मूर्ति चुराने आए थे। उन्होंने वहाँ बम लगाकर उसे उड़ा दिया। धमाके की आवाज से मादा बाघ डर गई और इंसानों के आने से सब जानवर भागने लगे। मादा बाघ बच्चों को बचाने के लिए छुप गई, लेकिन जब उसने बाहर झांक कर देखा तो एक शिकारी कुत्ते ने उसे देख लिया। लोग मादा बाघ को पकड़ने के लिए पास आने लगे। नर बाघ उस वक्त शिकार पर गया हुआ था तो मादा बाघ ने छोटे बच्चे को उठाकर भागना शुरू कर दिया। बड़ा बच्चा पीछे छूट गया। वो 3 मीटर ऊंची दीवार पार नहीं कर पाया। एक आदमी उसे पकड़ने आ गया, लेकिन तभी नर बाघ वापस आकर आदमी पर झपटा, लेकिन वो देख नहीं पाया कि उसके पीछे से टीम लीडर आ रहा था। टीम लीडर ने नर बाघ को गोली मार दी। बड़ा बच्चा डर के मारे छिपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन टीम लीडर ने उसे पकड़ लिया। बाघ के बच्चे ने उसे काटने की कोशिश की, लेकिन उसके दांत बहुत छोटे थे। टीम लीडर ने उसे गोद में उठाकर शहद वाली टॉफी दी। बाघ का बच्चा टॉफी चाटने लगा। उसे अच्छा लगा और वो शांत हो गया। जब टीम लीडर गांव वापस गया तो गांव का मुखिया उसे देखकर लालची हो गया। उसने पुलिस को मंदिर से मूर्ति चुराने की जानकारी दे दी। टीम लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया और बाघ का बच्चा मुखिया के पास रह गया। रात को मादा बाघ छोटे बच्चे को लेकर गांव पहुंच गई और अपने बड़े बच्चे को बुलाने लगी। बच्चा भी माँ की आवाज सुनकर जोर जोर से बोलने लगा। लोग इकट्ठा हो गए और मादा बाघ को जलती मशालें फेंककर भगाने लगे। अगली सुबह मुखिया ने बड़े बच्चे को एक डिब्बे में बंद करके सर्कस वालों को बेच दिया, लेकिन मादा बाघ ने ये सब देख लिया था। जब गाड़ी चलने लगी तो मादा बाघ दौड़कर उस पर चढ़ गई। वो रस्सी काटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ड्राइवर ने उसे देख लिया और गाड़ी को जोर जोर से हिलाने लगा। मादा बाघ गिर गई और गाड़ी दूर निकल गई। बाघ का बच्चा डर से शांत था और उसकी माँ दूर रह गई। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह